हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को करेंगे। ये तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है, करा 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब देखो यहाँ क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ऐसा गुणनखंड जिसके हम फिर से टुकड़े ना कर पाए उसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हमको करना क्या है, 144 के क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे कि आपको पता होगा अभाज्य गुणनखंड करके आए हैं, 144 के हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से तो 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, है ना। तो ये क्या आएगा, 36 दूनी 72, फिर 2 से काट दो, 18 दूनी क्या आएगा 36, फिर 2 से काट दो, 2 नियम क्या आएगा 18, 2 नियम 18, और फिर क्या है 3 त्रिक का, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर आएगा 3 एकम 3। तो यहाँ से ये क्या हो गए, 144 लिख लेंगे, और 144 में लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2, कितने 2 हैं, 4 2 हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 2 कर लेंगे, फिर क्या है यहाँ से 3 गुड़े क्या है 3। तो आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं, ये जितने भी ये क्या है, ये सब क्या है, गुणनखंड। और ये कैसे गुणनखंड है बेटा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही होता है, ऐसा गुणनखंड जिसके हम फिर से टुकड़े ना कर पाए। जैसे 3 3 एक कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, तो ये सब क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब जैसे ख नंबर क्वेश्चन है, कह रहे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब ये समीकरण फर्स्ट है, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6 है, और x माइनस 2y इक्वल टू क्या है -6। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या है, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6, ये क्या है समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, और समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस का 2y इक्वल टू क्या है -6, और ये क्या है समीकरण क्या है सेकंड। अब देखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। अब जैसे कि आपको पता है प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक को हटा के उसकी जगह ले लेना। चाहे x को हटा के y आ जाएगा या y की जगह x आ जाएगा, वही क्या होगा प्रतिस्थापन। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट है, ये क्या समीकरण सेकंड। चाहे हम समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालें, चाहे y का मान निकालें, चाहे समीकरण सेकंड से x का मान निकालें, चाहे y का मान निकालें, जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, रखेंगे किसमें, दूसरे से। तो अगर हम यहां से देखें, यहां से लिखेंगे समीकरण सेकंड से, हम यहां से करेंगे, लिख लेते हैं, यहां से लिखेंगे समीकरण समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड से करेंगे क्या, यहां से देखो बेटा x माइनस का 2y इक्वल टू क्या है -6। अब तो यहां से क्या करेंगे, x इक्वल टू, अब x इक्वल टू ये -2y उधर जाएगा, क्या आएगा +2y, और यहाँ से क्या है -6। तो यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण सेकंड से हमने x का मान निकाल लिया, समीकरण सेकंड से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। तो अब आप आगे यहाँ ये देखेंगे, हमने समीकरण सेकंड से x का मान निकाला, तो रखेंगे किस में, फर्स्ट में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान, क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में मतलब रखने पर, यानी x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस का क्या है y इक्वल टू क्या है 6। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुड़े x की जगह क्या है बेटा, x की जगह है 2y माइनस 6, और फिर क्या है प्लस y इक्वल टू क्या है 6। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 दूनी 4y, और -6 दूनी क्या आएगा 12, और यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है प्लस y। तो क्या करेंगे प्लस y, और इक्वल टू क्या है इक्वल टू क्या है 6, क्योंकि +6 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 4y 1 5y, तो यहाँ से हो जाएगा 4 1 5y। ठीक है, ये -12 उधर जाएगा, है ना, ये -12 उधर जाएगा, +12, तो 12 अच्छा क्या होगा 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा 18/5, y बराबर क्या आएगा 18/5। तो देखो हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान इसमें रख दो, सिंपल। हम करेंगे क्या, यहाँ से करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है 2y -6। तो हम करेंगे क्या, x यानी y का मान इसमें रख देते हैं, तो क्या आएगा 2 गुड़े y का मान क्या है 18 क्या है बेटा 5, और माइनस का क्या है, माइनस का 6। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा 18 का 18, 18 दूनी 36, और देखो ये 5 का गुणा इधर होगा, तो 6 पंजे 30, यानी 5 छंगम क्या आएगा 30, और बटे में क्या आएगा बेटा 5। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 36 में से 30 जाएंगे, क्या आएगा 6/5। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गई y की वैल्यू। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे ग नंबर क्वेश्चन कर द्विघात समीकरण x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको हम सिंपल हल करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से करेंगे x² और माइनस का क्या 5x माइनस 6 इक्वल टू क्या 0। ठीक है,
तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है -6, अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6, गुणा करने पर क्या है, ये यहाँ क्या अच्छा है तो गुणा करने पर 6, और यहाँ क्या लगा माइनस, तो घटाने पर क्या आएगा 5, है ना। तो घटाने पर क्या आएगा 5, तो 6 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 6, यानी गुणा करने पर 6 घटाने पर 5, तो 6 कम 6, और 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 5, सिंपल। तो यहाँ से हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस करेंगे इसको 6 माइनस 1, है ना, यहाँ 5 है तो अरे 6 माइनस 1 मतलब 5, माइनस माइनस लगाए, यहाँ यक्स है तो बेटा यक्स करेंगे, और -6 इक्वल टू क्या करेंगे 0, मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आएगा 6x, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और x का गुणा 1 के साथ करेंगे x आएगा, और -6 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो बेटा इसमें और इसमें हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो सिंपल हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या है कॉमन x, और x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आएगा 6। कॉमन लेने का एक्चुअल मतलब होता है बेटा भाग देना, ठीक है। तो हमने इसमें से क्या भाग कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x माइनस 6 बचा। अब देखो बेटा जितना इसमें आया, इसमें कितना है x माइनस 6, तो अगले वाले कोष्टक में भी x माइनस 6 आना चाहिए। तो हम क्या बेटा इसमें +1 कॉमन ले लें, अरे इतने में हमने क्या किया +1 कॉमन लिया, और 1 से भाग करेंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस का क्या आएगा 6 आएगा, और इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो x माइनस 6 और x माइनस 6 ये दोनों है, तो इसको हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा एक कोष्ट में, और दूसरे यहाँ से क्या बचेगा x, और प्लस का क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इन दोनों इसका और इसका इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो आप बोलेंगे सर या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर, या तो दोनों 0 के बराबर होंगे, जैसा कि आप करते चले आए हैं। तो यहाँ से हम करेंगे क्या दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से करेंगे जब जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 6, तो x का मान क्या आएगा 6 आएगा। और फिर जब हम करेंगे जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो ना यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो x की पावर 2 है तो x के कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे, तो यहीं से आप समझ सकते हैं। अब जैसे घ नंबर क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन में कह रहा बिंदु 2, 10 तथा -4, 6 को मिलाने वाली रेखा, यानी मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। एक पॉइंट बेटा यहाँ है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट बेटा यहाँ है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 10, और दूसरा एक बिंदु यहाँ है -4, क्या है 6, समझ गए। देखो बेटा एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 10, और एक पॉइंट क्या -4, 6, है ना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, यहाँ देखो कह रहे बिंदु 2, 10 तथा -4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं बीचों बीच में एक बिंदु क्या है, हमने मान लिया P, समझ गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य में यानी बीचों बीच में एक बिंदु P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x, y है। तो बोलो इस बिंदु P यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो जैसा कि आपको हमने बता रखा है कि मध्य बिंदु, यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहां से लिखेंगे मध्य बिंदु के, यहां से लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू होता है बेटा x1 प्लस का x2 बटे 2, और y बराबर होता है y1 प्लस का y2 बटे 2। यही क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला। तो यहाँ सिंपल हम लगा देंगे बेटा, ये बीच में क्या है, इसको हम मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो इस बिंदु P के यानी इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू कितनी बेटा, देखो x1 की वैल्यू है 2, और प्लस का क्या करेंगे x2, और x2 की वैल्यू क्या है -4, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा -4, और बटे में क्या आएगा 2, तो x इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो 2 -4 हो जाए, प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 4, और यहां से क्या आएगा 4 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा बेटा -2 बटे 2, तो ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू कितनी बेटा, y1 की वैल्यू 10, और y2 की वैल्यू कितनी है
कहाँ गया, हाँ, y2 की वैल्यू क्या है 6, और बटे में क्या करेंगे 2, तो यहाँ से क्या आएगा 10 6 16, और 2 अठे क्या हो जाएगा 16, तो y का मान क्या आ जाएगा 8। अतः बिंदु P के कोऑर्डिनेट, यहाँ से बिंदु P के कोऑर्डिनेट x कामा y, जो x कामा y थे ये क्या आ जाएंगे बिंदु P के कोऑर्डिनेट, x का मान क्या आएगा -1 और y का मान क्या है 8 है, और ये P -1 कामा 8 इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के क्या है निर्देशांक। तो आप यहां से समझ सकते हैं, यहां लिख भी सकते हैं कि जो बिंदु P है -1 कामा 8 इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे तीसरे का नंबर है, कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू 10 60 डिग्री और माइनस का 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हमको करना क्या है, यहाँ वैल्यू बस रख देना। तो सिंपल यहाँ से क्या है लिख लेते हैं, पहले से यहाँ लिखते हैं सॉल्व। तो यहाँ से क्या है बेटा 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू क्या है 10 60 डिग्री और माइनस का क्या है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री और इंटू क्या दिया बेटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको ये क्वेश्चन कब आएगा, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू बस रख दो। यहां से करेंगे क्या 2, देखो साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे और फिर गुणे tan 60। tan 60 का मान क्या होता है √3, जैसे कि आपको पता होगा tan 60 का मान, ये पता होना चाहिए tan 60 का मान √3 और माइनस का 3 और यहाँ से क्या है cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, स्क्वायर लगा क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे और इनटू, और देखो sec 30, देखो cos 60, देखो एक चीज ये समझो cos 30, cos का उल्टा क्या होता है sec, cos का उल्टा क्या होता है sec, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 क्योंकि उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2/√3 क्या 3, स्क्वायर लगा क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो सिंपल हम करेंगे क्या 2 गुणे 1/4 स्क्वायर करेंगे और गुणे में क्या आएगा √3 माइनस का 3 गुणे 1/, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 और गुणे में क्या 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और √3 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटा 3। ठीक है, तो देखो इस 4 से इस 4 को काट दो, इस 3 से इस 3 को काट दें, पूरा कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो सिंपल इधर बचा क्या, यहाँ से बचा, यहाँ देखो √3 बचा, यहाँ से बचा √3 और बटे में क्या बचा बटे में बचा 2 और माइनस का क्या बचा 1। ठीक है, ये बचा। अब देखो इस 2 का इधर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा √3 माइनस का 2 और बटे में क्या आएगा 2 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और इसमें कुछ करना है ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं ख नंबर क्वेश्चन में। ख नंबर में क्वेश्चन में कह रहे दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल सवाल है, एक चीज आपको यहाँ समझना है, यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम थोड़ा सा 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो हमने मान लिया एक ट्रायंगल, एक मिनट, यहाँ से एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया ये है ए और ये है बी और ये सी, और एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां से आएगा पी क्यू आर। अब यहां लिखते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है ना। यहां से लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमने अपने मन से मान लिया कि कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों की और इसकी संगत ऊंचाई, इसकी ये संगत ऊंचाई ये है, ये डी पर काटा, हाँ, और ये पी क्यू आर एस और इसको एस पर काटा, ये इसकी संगत ऊंचाई है। ठीक है, तो इसकी संगत ऊंचाई कितने, ये 6 है और ये क्या है 9। हमने अपने मन से मान लिया कि एक त्रिभुज एबीसी होगा और एक त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है और इसकी ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई क्या है 9 सेंटीमीटर। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। तो एक चीज समझो, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होगा कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है, क्या है अगर 2 त्रिभुज समरूप है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है बराबर, ये बात पता होना चाहिए। तो यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और यहां से लिखेंगे
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। समझ गए? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो दो त्रिभुज समरूप है तो उन उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता, बराबर होता है। लेकिन ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के भी क्या होता है, बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी ऊंचाइयों, मान लो इसकी ऊंचाई हमने h1 मान लिया, इसकी ऊंचाई हमने माना h2 मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि आपको पता, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत यानी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इसका मतलब समझते हो, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और h1 की वैल्यू क्या है बेटा, 6, और h2 की वैल्यू क्या है, 9, और इनका हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो सिंपल हम यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब इनका 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9। मतलब उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 4:9 का अनुपात होगा। मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 4:9 होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे ग नंबर क्वेश्चन कह रहे विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, मतलब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करना। तो यहां से सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट समीकरण है 2x - y इक्वल टू क्या है, 6, और सेकंड समीकरण है 4x और माइनस का y इक्वल टू क्या है, 8। अब देखो इन दोनों समीकरणों को जैसे कि हमको विलोपन विधि द्वारा हल करना, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो इन दोनों समीकरणों को क्या करने पर, घटाने पर, है ना। घटाएंगे तभी तो ये y कटेगा। तो यहाँ से लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे घटाने पर बेटा क्या होता है, जो प्लस होता है माइनस, माइनस वाला प्लस। तो देखो बेटा ये प्लस है तो यहाँ से क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ बेटा प्लस है तो ये क्या होगा माइनस। देखो ये नीचे प्लस ऊपर माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, और देखो नीचे माइनस ऊपर प्लस है बेटा। तो ये 4x से 2x घटेगा तो यहाँ से बेटा आएगा माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x n जैसे बन जाता थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, माइनस का 2x, माइनस 4x से 2x से जाएगा माइनस का 2x। अब देखो ये -8 से 6 जाएगा, प्लस ये 6 प्लस में और 8 क्या माइनस में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा -2, ये 2 माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा सिंपल आएगा x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब बेटा x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, मतलब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ से क्या करेंगे 2x - y इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 गुणे x के जगह 1 रखेंगे, और माइनस y बराबर क्या आएगा 6। तो 2 कम 2 माइनस y इक्वल टू क्या है 6। तो यहाँ से आएगा -y, ये +2 उधर जाएगा, -2, 6 में से 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे क्या आएगा बेटा 4। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। अब जैसे घ नंबर क्वेश्चन करें, यदि HCF 306 और 657 का 9 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है 9 है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों संख्याओं का LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या, अब जैसे कि एक फार्मूला पता है, फर्स्ट संख्या, ये मान लो फर्स्ट संख्या, ठीक है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या इक्वल टू यहाँ से होता है लासा गुणे क्या होता है मासा। ठीक है, लासा को बोलते हैं एलसीएम और मासा को बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ देखो इन दोनों संख्याओं का क्या है, मासा कितना है 9। तो मतलब पहली संख्या बेटा क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657। कितनी है 657 है। तो इन दोनों संख्याओं, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, और इन दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है, लासा तो निकालना है, लेकिन मासा यहाँ हमको दिया गया है। ठीक है, तो लासा यहाँ है, मासा इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है 9। तब इसको देखो, इस 9 को इससे काट दो, तो 9 से इसको काटोगे तो क्या आएगा
यहाँ से आएगा इसको काटेंगे तो 9 त्रिक 27, मतलब कितना आएगा 9 त्रिक 27, यहाँ से क्या आएगा 34, तो यहाँ से क्या आएगा 34 गुड़े 657 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये है हो जाएगा बेटा आपका लासा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करा दो, मल्टीप्लाई। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, लासा। तो जैसे कि अगर इन दोनों का गुणा कराएं, तो गुणा कराएंगे, इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 22,338, और यही बेटा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं।